देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिरीन। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं। इस दौरान आरएलडी के विधायक और कांग्रेस के विधायक भी मौजूद रहे। लखनऊ से 10 बसों से ये सभी विधायक और उनके परिवार अयोध्या के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद सभी ने रामलला के दर्शन किए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायकों के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे और उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। योगी के साथ कैसे उनके तमाम मंत्री मौजूद रहे और इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। आपको तस्वीरें हम जगह जगह की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां विधायकों ने रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्रियों के साथ पहुंचे थे। आरएलडी और कांग्रेस के विधायक भी इस दौरान साथ रहे। मंत्री विधायकों ने किस तरह से जय श्री राम के नारे भी लगाए और साथ ही वहां प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं। तस्वीरें आपके सामने। सीधे रुक करते हैं, वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, तस्वीरें रामलला के दर्शन करने के लिए योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। हालांकि कांग्रेस और आरएलडी के विधायक भी थे साथ में। आज टीम योगी के सदस्य हमारे साथ हैं। दो मंत्री हैं, दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं, जेपीएस राठौर सहकारिता मंत्री हैं, वो भी साथ हैं। रामचंद्र प्रधान ये भी हमारे साथ हैं, एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के। यानी योगी और विधानसभा अध्यक्ष जो हैं सतीश महाना, उनकी टीम के सारे सदस्य गए थे दर्शन करने। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, आपकी पूरी टीम पहुंच गई थी बाबा अयोध्या दर्शन करने? देखिए, विधानसभा के सभी सदस्य, विधान परिषद के सभी सदस्य, सभी मंत्रीगण आज जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज रामलला के दर्शन किए हैं। हम सब के लिए सौभाग्य है कि 500 वर्षों से जिसके लिए प्रतीक्षा थी, जिसके लिए कितनी पीढ़ियां बीत गईं, कितने लाखों लोग जिसके लिए बलिदान हो गए, आज ये अवसर उनके जीवन में नहीं आया। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हम लोगों को ऐसे समय में पैदा किए हैं या ऐसे समय में हम लोग को जनप्रतिनिधि बनाए हैं कि ये अवसर हम सबको देखने का मिला। हम लोग अपने जन्म और जीवन दोनों आकर के अयोध्या में हम लोग अपने जन्म और जीवन को धन्य कर लिया। मंत्री जी, अखिलेश जी नहीं आए, केजरीवाल कल आ रहे हैं। सबको आना है। देखिए, जो उसको सनातन को मानना है, जिसको भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मानना है, उसको अयोध्या आना ही है। क्योंकि अयोध्या उसी तरह की आज है, ये स्वर्ग नगरी है। इसका पुराणों में वर्णन है कि ये जो है ये स्वर्ग है। यहाँ आकर के इस धरती का जो प्रणाम करके जाएगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन सार्थक होगा। जेपीएस राठौर साहब, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अगली बारी अब कहाँ है? अगली बारी सबको पता है कहाँ है। और जो जो गुलामी के प्रतीक हैं उन सभी प्रतीकों को एक एक करके हमको मिटाना है। ये हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे पूरा नेतृत्व, माननीय योगी जी, सभी लोग इसके लिए अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आज जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य दिव्य बनकर तैयार हुआ है, रामलला जी की प्रतिष्ठा हुई, आज हमको दर्शन करने का अवसर मिला। इससे परमानंद की, इससे स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति और कुछ नहीं हो सकती। ये बताइए कि केजरीवाल साहब कल आ रहे हैं, अखिलेश जी आए ही नहीं, सारे विधायक नहीं आए उनके। ऐसा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का ये अमृत काल चल रहा है और अखिलेश यादव जी का ये प्रायश्चित काल चल रहा है। तो ये प्रायश्चित काल उनका 25-50 साल तक चलेगा। क्योंकि राम भक्तों पर जिन्होंने गोलियां चलाई थी तो वो किस मुंह से आए, तो इसलिए वो उनका इस तरीके से अभी आ नहीं पा रहे। मुझे लगता है प्रभु श्री राम उनको भी सद्बुद्धि देंगे। तो जिस दिन वो धर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे, तो उनका रास्ता कभी राजपथ की तरफ मुड़ सकता है। अभी तो वो पूरी तरीके से भटके हुए हैं। रामचंद्र प्रधान जी हैं जो एमएलसी हैं और भाजपा पिछड़ा मोर्चा के महामंत्री भी हैं प्रदेश में। रामचंद्र जी, आपने देखा ये जय श्री राम लिखा हुआ और पूरी भक्तिमय तरीके से आप गए, राममय तरीके से गए, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये आज हम लोग दर्शन करके आए। आज 550 वर्षों बाद एक बहुत अलौकिक और बहुत सुखमय लोग महसूस कर रहे हैं। आज एक ऐसा पूरा भारत का अगड़ा पिछड़ा ये सब कुछ नहीं, हर व्यक्ति भगवान राम के प्रति श्रद्धा है। भगवान राम आज 550 साल भगवान रामलला के दर्शन लोग करने के लिए
आतुर हैं। इसको 24 के लोकसभा चुनाव से जी, जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि राजनीति तो चरम पर है। देखिए, एक तो ये बात तो राजनीति से जोड़ा भी जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं राम के नाम को राजनीति से अलग रखना चाहिए, लेकिन आपने सुना कह रहे हैं यहाँ पर कि राम के नाम को राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बहरहाल, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को और बता दें। और देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों ने अयोध्या में दर्शन किए, वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक इससे दूरी बनाए हुए हैं। मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह ने हजरतगंज के हनुमान मंदिर में दर्शन किए। रामलला के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन हनुमान के दर्शन करने के लिए वो हजरतगंज पहुंचे। अयोध्या जाने के सवाल पर दोनों नेताओं का कहना है कि जब खुद प्रभु राम बुलाएंगे तो वो दर्शन के लिए जाएंगे। एक और तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक हजरतगंज में हनुमान मंदिर में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह इस वक्त हनुमान मंदिर में बैठे हुए हैं। चालीसा का पाठ कर लिया पांडे जी? देखिए, चालीसा तो हम लोग रोज पढ़ते हैं, और जब गाड़ी में चलते रहते हैं तब भी पढ़ते रहते हैं, सुबह और शाम पढ़ते हैं। हमें भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें उन्होंने ये प्रेरणा दिया कि बिना पूजा अर्चना किए हुए हम जल भी नहीं ग्रहण करते हैं, और रात में कितना भी देर हो जाए ईश्वर की बिना पूजा किए हुए कभी हम सोते नहीं। आज एक अवसर था कि जाकर के रामलला के दर्शन करते अयोध्या में, तो सैकड़ों की संख्या में विधायक गए हैं वहाँ, समाजवादी पार्टी नहीं गई। ये अवसर हमें आप नहीं देंगे, ये अवसर तुमको भगवान देंगे, प्रभु राम देंगे। भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं होता है, और हमें तो बहुत बार कृपा मिली। और हम लोग तो भगवान हनुमान जी के जो संकट मोचन है, उनके उस दोहे से कहते हैं कि जेह विधि होए नाथ हित मोरा, करहूँ सुवेगी दास मैं तोरा। हम तो उनके दास हैं, वही हमारा कल्याण करते हैं। उन्होंने कृपा किया, उन्होंने इस सृष्टि पर हमें जन्म लेने का मौका दिया। राकेश प्रताप सिंह भी यहाँ आए हुए हैं। आपने तो बाकायदे लिखित पत्र दे करके अनुरोध किया था कि सभी को लेकर के दर्शन करने चलें, तो आज तो सारे लोग गए, आप लोग क्यों नहीं गए? देखिए, मैंने प्राण प्रतिष्ठा के दिन के लिए पत्र आपने अपने चैनल पे भी चलाया था। मैंने जो पत्र लिखा था वो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हमको लेके चलें, वो चाहे सरकार पे बात करें चाहे टफ बात करें विधान, उसमें असफल रहे विधानसभा माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी। तो जब 22 की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हम यूपी में रहते हैं, यूपी के 400 विधायक भी अगर उसमें नहीं सम्मिलित हो सकते हैं, तो मैंने 22 तारीख को ही संकल्प लिया कि अब अपनी जन्मभूमि से प्रभु की जन्मभूमि तक पैदल जाके ही जब भी दर्शन करूंगा, पैदल जाके करूंगा। कोई परहेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है, और सबकी अपनी इच्छा है। मैंने बताया ना कि सब अपनी इच्छा पे प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं। तो जब प्रभु की इच्छा होगी तभी हम लोग दर्शन करेंगे। प्रभु की इच्छा होगी तभी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे, ऐसा कहना है मनोज पांडे का और राकेश प्रताप सिंह का, जो हजरतगंज में हनुमान मंदिर पहुंचे हुए हैं भगवान की आराधना करने के लिए। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ। और अब बात किसानों के प्रदर्शन की। देखिए, दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और 13 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा समेत 26 किसान संगठन दिल्ली कूच करेंगे, जिसे लेकर हरियाणा सरकार ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। कंक्रीट के स्लैब बनाए गए हैं, वहां पे कंटेनर लगाकर भी किसानों को रोकने का इंतजाम किया गया है। तो किसानों का दिल्ली कूच, लेकिन उससे लेकर किस तरह से उन्हें रोकने की तैयारी पूरी है ये आपने देखा। लेकिन किसानों को लेकर आखिर ये इतनी हलचल क्यों है? किसानों की मांग क्या है आपको बताते हैं। देखिए, किसानों की मांग ये है कि एमएसपी के लिए कानून गारंटी जो है वो बनाए, किसानों के लिए पेंशन हो, कृषि कर्ज माफ किए जाए, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय की भी मांग है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो, खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन, किसानों से केस जो उन पर लगाए गए हैं वो तमाम वापस लिए जाएं। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये मांगे हैं किसान की, और इन्हीं मांगों को लेकर ये किसान जो है अब दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे साथ हरियाणा के शंभू बॉर्डर से सचिन कुमार जुड़े हुए हैं, दिल्ली के टिल्ला बॉर्डर से मदिहा खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सचिन आपका रुख कर लेती हूं और जल्दी से हमें बताइए कि तैयारियां क्या हैं, क्योंकि किसानों की तैयारी पूरी है अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की।
जी बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की तैयारी पूरी है दिल्ली कूच की, पर हरियाणा सरकार ने भी तैयारी पूरी कर रखी है। शंभू बॉर्डर पे इस वक्त मैं हूं और शंभू बॉर्डर पे, क्योंकि यही बॉर्डर है, जब 2020 में जब किसानों का कूच था दिल्ली, तो यहीं से किसान सबसे पहले जो है हरियाणा में एंटर हुए थे और यहाँ से फिर जो है दिल्ली की तरफ और सिंघू बॉर्डर पे अल्टीमेटली किसान जो है जाके बैठ गए थे। और राष्ट्रीय राजमार्ग 44, नेशनल हाईवे 44 जो है, यहीं से होके किसान जो है मुख्यतः जाएंगे शंभू बॉर्डर पे। और यहाँ पे हरियाणा सरकार ने मल्टी लेयर बैरिकेडिंग कर रखी है। पहले कंक्रीट के जो है बोल्डर्स लगा रखे हैं, उसके बाद जो है कंटेनर्स भर के रखे हैं। और इवन क्योंकि पिछली बारी जो हरियाणा सरकार का एक्सपीरियंस रहा है कि किसान जो है पुल के नीचे से भी क्रॉस जो है वो कर जाते हैं, तो हरियाणा सरकार ने इस बार जो है पुल के नीचे भी गहरे खड्डे जो हैं खोद दिए हैं, ताकि किसान अपना ट्रैक्टर जो है लेकर जो है उससे क्रॉस ना कर पाए। तो हरियाणा सरकार की तैयारी पूरी है किसानों को रोकने के लिए। कमोबेश यही स्थिति खनौरी बॉर्डर जो है संगरूर जिले में पड़ता है हरियाणा के साथ, वहाँ है जहाँ से पिछली बार भी किसान हजारों की संख्या में गए थे। और यही हालात डबवाली बॉर्डर जो है, जो बठिंडा के पास पड़ता है, वहाँ पर भी हैं। जो ये मेन रोड्स हैं और ट्रैफिक जो है, सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो जो इनर रोड्स हैं, गांवों से जो सड़कें जाती हैं, उन पर जो तैयारियों से जुड़ी हुई हो, तो सचिन आप दिखाएं जरा। है नेशनल हाईवे। जी बिल्कुल, आप देखेंगे अगर ये जो शंभू बॉर्डर है, यहाँ से अगर आप नज़र मारेंगे तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है और बिल्कुल सन्नाटा इस वक्त है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई व्हीकल नहीं है यहाँ। और यहाँ से जहाँ ये बैरिकेड नज़र आ रहे हैं, कुछ बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, इससे आगे जो है हरियाणा की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है। और यहाँ पे मोबाइल इंटरनेट बिल्कुल बंद है, ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और इससे आगे हरियाणा की सीमा शुरू होती है। हरियाणा जो है, क्योंकि वहाँ मल्टी लेयर बैरिकेडिंग जो है कर रखी है, इवन पैदल यात्री जो हैं वो भी मेन सड़क से नहीं आ जा सकते, उनको भी पैदल जो लोग जो हैं, पैदल लोगों को भी जो है पुल के नीचे से गंदे नाले का जो गंदे पानी का जो नाला है उससे होकर जो है, यानी तैयारी पूरी है किसानों को रोकने की। दिल्ली कूच का जो उनका ये ऐलान है, उसे यहाँ पर विफल कैसे करना है वो पूरी तैयारी की गई है। अब मैं जरा चिल्ला बॉर्डर लिए चलती हूँ अपने दर्शकों को। मदिया खान हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है। मदिया, क्योंकि किसानों का यही कहना है कि वो इन तमाम मांगों को लेकर अड़े रहेंगे जब तक सरकार मानती नहीं है। आपके आसपास कैसी तैयारियां हैं, किस तरह से किसानों को रोकने का वहां पर इंतजाम किया गया है? देखिए, बिल्कुल चिल्ला बॉर्डर यूपी और दिल्ली का ये बॉर्डर है। नोएडा, यहाँ से अगर हम देखें तस्वीरों में तो साफ नज़र आ रहा है, यहाँ से नोएडा की शुरुआत हो जाती है। और अब से 2 दिन पहले यही तस्वीर देखी गई कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही किसान इकट्ठा हुए थे और उन्होंने एक प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर शाम तक उन्हें समझा बुझा के वापस भेज दिया गया था। लेकिन जो 13 तारीख अब आने वाली है, उसको लेकर एक बड़ा ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। तो बॉर्डर्स पर तैयारी ये देखी जा रही है कि सबसे पहले तो ज़रा बैरिकेटिंग्स देख लीजिए। हालांकि बैरिकेटिंग्स अभी लगाई नहीं गई हैं, रोड को रोका नहीं गया है, ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन क्योंकि तैयारी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करने का जो किसानों ने ऐलान किया है, तो उसी को लेकर आप देखिए कई लेयर बैरिकेटिंग्स इस तरफ भी लगाई गई हैं, तो रोड के दूसरी तरफ भी जो बैरिकेटिंग है वो भरपूर संख्या में जो है वो साइडों में लगी हुई है, ताकि अगर कोई भी मूवमेंट होता है और अलर्ट्स आते हैं तो तुरंत ही कोई फैसला किया जाए और बैरिकेटिंग से रोड ब्लॉक कर दिया जाए। उसके अलावा देखिए ज़रा बैरिकेटिंग्स को रिपेयर किया जा रहा है। एक रिपेयरिंग का काम जो है बैरिकेटिंग्स की वो किया जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का प्रदर्शन होता है, कोई इस तरह का ऐलान होता है, खास तौर से किसान आंदोलन या किसानों का प्रदर्शन, क्योंकि बीते साल में हमने देखा है कि कितना बड़ा प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया गया था, तो सिर्फ एक लेयर बैरिकेटिंग से काम नहीं चलता है, मल्टी लेयर बैरिकेटिंग होती है। उसके अलावा सीमेंट के ब्लॉक्स जो होते हैं वो भी लाए जाते हैं और अब से 2 दिन पहले भी सीमेंट के ब्लॉक इसी रोड पे लाए गए थे, क्योंकि पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये अंदाजा था कि अगर किसान कोई बात कह रहे हैं तो ऐसा ना हो वो कर जाएं, क्योंकि साल 2022 में भी ये देखा गया था कि जब किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पे धरना दिया, चिल्ला बॉर्डर पर धरना दिया, सिंघू बॉर्डर पर धरना दिया, टिकरी बॉर्डर पर धरना दिया, तो वो दिल्ली तक भी कूच कर गए थे। इसीलिए तैयारी जो है वो भरपूर दिखाई दे रही है। यानी भरपूर तैयारियां की गई हैं जगह जगह। किस तरह से बॉर्डर को वहां पर जो है तैयार किया जा रहा है कि वहां क्रॉस ना कर पाए प्रदर्शनकारी। आप लोग नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।